अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी 6 साल मासूम बच्ची सड़कों पर टिश्यू पेपर्स बेच रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये इधर से उधर फुदकती फिर रही थी। ग्राहकों को आते देखकर अपनी छोटी सी टोकरी इनके सामने करती हुई कहती, आपको टिश्यू पेपर्स चाहिए? वो एक खातून के सामने से गुजरती है तो देखती है कि वो रो रही है। मासूम बच्ची उसके पास रुक जाती है। खातून ने भी अश्क बार आंखों से इस प्यारी सी बच्ची को देखा जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए उसे टिश्यू पेपर का पैकेट पेश कर रही थी। उसने अनजाने में टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आंखों से आंसू पूछने लगी। उसने अपने पर्स से टिश्यू पेपर्स की कीमत निकाली और बच्ची को देने के लिए देखा तो वो जा चुकी थी। वो छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची उसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी दूर एक खाली बेंच पड़ा था। वो खातून वहां जाकर बैठ गई, कुछ सोचा और फिर अपने मोबाइल से अपने खामद को मैसेज किया, मैं अपने किए पर नादम हूँ। जो कुछ हुआ मुझे इस पर अफसोस है। आप जाने दें, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। उसका खावंद एक होटल में परेशान हाल बैठा था और उसे बीवी का ये खुशगवार पैगाम मिला। उसके चेहरे पर पुरसकून मुस्कुराहट छा गई। इन मियाँ बीवी के माबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस खुशी में उसने वेटर को बुलवाया और बड़ी खुशी से उसे 50 मिस्री पौंड पकड़ा कर कहा, ये तुम्हारे हैं। वेटर को एतबार ना आया और कहने लगा, चाय की कीमत तो सिर्फ 5 पौंड थी, बाकी तुम्हारी टिप है। वो गोया हुआ। अब वेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेटर को इतनी बड़ी रकम का मिलना कोई मामूली बात ना थी। उसने एक फ़ैसला किया और इस बूढ़ी फ़कीर औरत के पास जा पहुंचा जो फुटपाथ पर कपड़ा बिछाए चॉकलेट और टॉफ़ियाँ बेच रही थी। उसने 1 पौंड की चॉकलेट खरीदी और उसे मुस्कुराते हुए 10 पौंड पकड़ा दिए। बाकी पौंड तुम्हारे लिए, उसने कहा और अपने काम पर वापस चल दिया। बूढ़ी खातून बार बार इस 10 पौंड के नोट की तरफ देख रही थी जो उसे बगैर किसी मेहनत और सिले के मिल गए थे। उसके चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट थी। उसका दिल मारे खुशी के बिल्लियों उछल रहा था। उसने ज़मीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधी कसाब की दुकान पर जा पहुंची। उसे और उसकी पोती को गोश्त खाए कितनी मुद्दत गुजर चुकी थी। इनका गोश्त खाने को जी चाहता था मगर उनके वसाइल इजाज़त नहीं देते थे। आज इनकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए गोश्त खरीदा और घर चल दी। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी मेहनत और शौक़ से गोश्त पकाया और नन्ही सी प्यारी सी पोती का इंतज़ार करने लगी कि वही तो इसकी कुल कायनात थी। आज वो गोश्त खाकर कितनी खुश होगी। वो सोचों में गुम थी कि टिश्यू पेपर्स बेचने वाली इसकी पोती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। आज उसके चेहरे पर आम दिनों से ज़्यादा मुस्कुराहट थी। कायरीन कराम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी इस टिश्यू पेपर बेचने वाली बच्ची की तरह मुस्कुराहटें तकसीम करें, लोगों में खुशियाँ बांटें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई और चेहरे की मुस्कुराहट की जानब तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से पेश आना भी सदका है।